के इस जूम सेशन वेलकम करती हूं। और सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूं अपने ग्रेट अपलाइन सुनीता मैम का, जिनकी बदौलत मुझे ये वेद अलगजर जैसा प्लेटफॉर्म मिला। और थैंक्स करती हूं मैं अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर अरुण सर और अंजू मैम का, जिनकी नॉलेज और एजुकेशन को लेते हुए मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। थैंक्स करती हूँ मैं ऑल टॉप लीडर्स का, जिनकी बदौलत मुझे आज जूम पर होस्टिंग करने का मौका मिला। थैंक्स करती हूँ मैं अपनी एंटायर टीम का, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो मीटिंग है वो लगभग 60 मिनट तक चलने वाला है। और आज की इस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से अगर आपने सुन लिया, जिस तरीके से आपका शरीर यहीं पर हाजिर है, उसी तरीके से अगर अपने मन को भी यहीं पर हाजिर करके आज की इस मीटिंग को अटेंड किया, तो मैं 100% गारंटी देती हूं कि आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के कुछ रूल रेगुलेशन हैं। रूल रेगुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले तो आप अपने फोन को एक जगह पे स्थिर कर लें। अगर आप लाइव आने की सिचुएशन में हैं तो लाइव आए, अदरवाइज कैमरा ऑफ करके भी आज की इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। मीटिंग के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि कहते हैं आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। और दोस्तों, आप अपने साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। जो भी आपको जरूरी चीज लगे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति कामयाब होता है तो उसके पीछे एक ही राज होता है, वो होता है उसकी नॉलेज। अगर हमारे पास में नॉलेज है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अगर वो दिन भर फील्ड करता है, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो उसका फील्ड करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्टार है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, प्राइम है, तो वो है अपनी नॉलेज के कारण। और मैंने अपने अपलाइन से एक बात सीखी है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर तक चल सकती है, तो 100 किलोमीटर तक चलने के लिए उसको कितने पेट्रोल की जरूरत होगी? वो होगी 2 लीटर। यानी कि आज तक अगर हम स्टार हैं तो वो है अपनी नॉलेज के कारण। अगर स्टार से ब्रॉन्ज जाना है, ब्रॉन्ज से सिल्वर जाना है, तो उसके लिए हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा। अगर कोई व्यक्ति आज महीने का 10,000, 20,000, 50,000 या लाख कमा रहा है, तो वो कमा रहा है अपनी नॉलेज के कारण। और दोस्तों, आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक है वेद अलगजर प्रोडक्ट की नॉलेज को लेकर। अगर हम फील्ड में काम करते हैं तो बेशक हम बिजनेस प्लान को रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसका मेन मोटिव प्रोडक्ट की नॉलेज को लेकर के ही होता है। और जिसको देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो कि आज की इस मीटिंग को लेने वाले हैं। और वो अपने बिजी समय में से समय निकाल करके प्रोडक्टों की हमें जानकारी देने वाले हैं। और आज के दिन वो नाम के मोहताज नहीं है। अगर उनकी नाम की बात की जाए तो उनका नाम है मिस्टर सुग्रीव सर। बेसिकली लुधियाना पंजाब से हैं। और नेटवर्क की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया के बीच में उनका नेटवर्क है और प्लेटिनम रैंक अचीवर हैं वो। और दोस्तों, आज की इस जानकारी नॉलेज को देने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ में हम उनका वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सुग्रीव सर। थैंक यू। वेलकम बहुत सर, बहुत वेलकम। धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। और सभी लीडर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले आप सभी का वेद लग्जर की इस जादुई दुनिया में वेलकम भी करता हूं। मेरा नाम सुग्रीव है और मैं लुधियाना पंजाब से आपके बीच में हूं। और मैं अपने सीनियर, अपने मेंटर मोहिंदर सर का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। कंपनी मैनेजमेंट्स का दिल से धन्यवाद करता हूं। इंटायर वेद लग्जर फैमिली का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और गॉड का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज वेद लग्जर का जो कंसेप्ट है वो मैं डे बाय डे जो है आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। आज की जो मीटिंग है वो सिर्फ
जो वेद इलेक्जर का प्रोडक्ट है वो हमें क्यों यूज करना है, इसके ऊपर बातचीत हम लोगों ने करना है। और कई बार क्या होता है कि हमें ये क्लियर नहीं होता कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए है भी या नहीं है। जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो लोग बीमार हैं उनको तो हम लोग आसानी से प्रेजेंट कर देते हैं, और बीमार आदमी भी इस प्रोडक्ट को खाने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मार्केट है जो हेल्दी मार्केट है, स्वस्थ मार्केट है, उसके ऊपर अपन कैसे बातचीत करें, क्या उनको बताएं, ताकि एक हेल्दी पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार नहीं है, वो भी हमारे प्रोडक्ट को क्यों यूज करे। इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आज की ये मीटिंग है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज का जो ये सेशन है आप इसको महसूस करें, खुद ही जो है ग्रैब करें, समझने की कोशिश करें, ताकि जब हम इसको ग्रैब करेंगे हमें समझ लगेगी तो हम लोगों को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि एक दिन के दौरान सारी बातें हम ग्रैब ना कर पाए। तो ये जो सेशन है ये मैं रिपीट करूंगा टाइम दर टाइम। तो जैसे 3 से 4 बार जो है आप इसको सुनेंगे तो आपका जो है ये जो मीटिंग है, जो इसका कंसेप्ट है, वो समझ लगेगा और आप जो है लोगों को बता पाएंगे। और जो लोग हमारे बीच में नए लोग बैठे हुए हैं उनको भी ये क्लियर हो पाएगा कि ये प्रोडक्ट हमें यूज क्यों करना है। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ना कि जो है बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान लगा के सुनते रहिए, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली। एक्चुअल में हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे इस बॉडी से रिलेट करता है। ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए है, हमारे शरीर के लिए है। तो अभी सवाल ये आता है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जानते नहीं है अभी तक, या किसी ने हमारे को बताया नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट भी यूज करना चाहिए, तो हमें क्यों यूज करना है। इसके लिए हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि ये प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं है वाकई में। तो अगर हम इंसान के शरीर की बातचीत करें, इस ह्यूमन बॉडी की बातचीत करें, तो इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, तकरीबन हजारों साल पुरानी है, बहुत पहले से ये बॉडी सरवाइव कर रही है। तो जब ये जो बॉडी है, जब इसके माँ के गर्भ में सेल्स, मदर और माता और पिता के सेल्स मैच करते हैं, तो इस बॉडी का डेवलपमेंट होता है। और 9 महीने तक ये बॉडी जो है माँ के गर्भ रहती है। उसमें क्या है कि माँ जो कुछ भी खाती पीती है वहां से उसको एनर्जी मिलता है, उससे उस बॉडी का डेवलपमेंट होता है। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे इस शरीर को सरवाइव करने के लिए, चलाने के लिए, या जिंदा रखने के लिए, या टाइम दर टाइम इसकी ग्रोथ के लिए इसकी कुछ जरूरतें हम पूरा करते हैं। वो क्या है? वो है हवा, पानी, भोजन। ये 3 चीजों के माध्यम से हमारी इस शरीर की कुछ जरूरतें हैं, इसको पूरा किया जाता है। तो जैसे जैसे हम इसको पूरा करते हैं, हवा पानी भोजन देते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो है उसमें से बहुत सारी चीजें वेस्टेज हो जाती हैं, जो हम यूरिन के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से वेस्ट बाहर करते हैं। और बहुत सारा जो है वहां से एनर्जी क्रिएट होता है। वही एनर्जी हमारे बॉडी को जो है डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, या हमारी हमारी जो बॉडी है वो सही रहेगी या बीमार रहेगी, उन्हीं एनर्जी पे डिपेंड करता है। अभी हुआ क्या, पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या आया है कि जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बातचीत करें, तो हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो तकरीबन 25 से 30 करोड़ की आबादी थी। लेकिन जो जमीनें थी वो बहुत ज्यादा थी, जमीनें बहुत ज्यादा थी। तो उस समय आप, अगर आपको ध्यान हो या आप सुनेंगे भी, कि पब्लिक कम होने के बाद, जमीनें ज्यादा होने के बाद भी जितने खाने योग्य अनाज चाहिए उतना नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जितने भी फल सब्जी फ्रूट्स या अपना अनाज जो है, राशन, ये सारी की सारी चीजें प्रकृति पे डिपेंड होती थी। प्रकृति की जैसे उनको एक इंसान को जैसे प्रकृति के मुताबिक जो फल या जो भी सब्जी है या जो भी राशन है जो तैयार हो जाता था, हमारे लिए, हमारे को मिलता था। इसीलिए उपज कम होती थी और खाने भर का अनाज या खाने भर का सारी चीजें नहीं हो पाती थी। लेकिन वो जो अनाज थे, वो जो फल फ्रूट सब्जियां थी, उनके अंदर ताकत भरपूर था। मतलब कम खा के भी इंसान हिस्ट पुष्ट होता था, पूरा बलवान होता था। आज हमारे बीच में जो लोग 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल के होंगे, अगर आप उनके पूछेंगे कि उनकी ऊपर वाली जो पीढ़ी है उनको इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को नहीं मिलती थी, लेकिन हमसे उनके शरीर के स्ट्रक्चर में 3 से 4 गुने का फर्क होता था। वो यही वजह है कि प्रकृति पे डिपेंड होने से जो फल फ्रूट जो भी चीजें थी उसके अंदर ताकत ज्यादा थी। आज क्या है कि पब्लिक 150 करोड़ है और जमीनें कम हो गई। कम कैसे हो गई? उपजाऊ जमीनों पे फैक्ट्री लगा दी गई, उपजाऊ जमीनों पे जो है सड़क लगा दिया गया, उपजाऊ जमीनों पे जो है कॉलोनियां काट दी गई, घर बसा दिए गए, नए नगर बसा दिए गए।
इस तरीके से जमीनें कम हुई है और पब्लिक ज्यादा हुई है। लेकिन पब्लिक ज्यादा होने के बाद भी आज अनाज की कमी नहीं है, आज फल फ्रूट सब्जियों की कमी नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके पीछे काम किया गया। आपने एक हरित क्रांति का भी नाम सुना होगा कि एक समय हरित क्रांति के ऊपर काम किया गया। क्यों उस पे किया गया? क्योंकि अगर लोग बढ़ रहे हैं, पैदावार नहीं बढ़ेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो उनकी भूख को बराबर करने के लिए कम ही जगह में ज्यादा उपज कराया गया, यानी समय से पहले फूड को ग्रो करा दिया गया। इसको बोलते हैं प्री मेच्योर करा दिया गया। यानी जो फल फ्रूट साग सब्जी जो कुछ भी है, जितने टाइम में ग्रो करना चाहिए उससे पहले ही उसको ग्रो करा दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर वो ताकत नहीं रही जो होनी चाहिए थी। जैसे एक एग्जांपल है, माँ के पेट में बच्चा जो है 9 महीने रहता है। उसके बाद जब वो पैदा होता है तो हेल्दी पैदा होता है, स्वस्थ पैदा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से दवाइयों का इस्तेमाल करके, बाकी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके अगर छठे महीने 7वें महीने पैदा कराया जाए तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। वो प्री मेच्योर पैदा हुआ इसलिए कमजोर हो जाएगा, तो उसके अंदर बीमारी ताकत भी नहीं रहेगी, बहुत सारी। वही हालात हमारी फसल की है। तो हमारे जो फसल आज मिल रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ये बहुत सारी चीजें ऐड है जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो कर रहा है। और ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में भी इसका असर जा रहा है, तो इसीलिए हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम हो रहा है। जंगलें काट दी जा रही हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ। ये सारी चीजें जो हम खेतों में डालते हैं वो रिस्क जो है नीचे जाता है, वही पानी हमारे को सप्लाई की जाती है। तो हमारा जो पानी है ये भी खराब है, यानी हवा पानी भोजन तीनों ही जो है दूषित हो रखा है, खराब हो रखा है। और इसके साथ साथ जो हमारी लाइफ है इसके अंदर एक वर्ड यूज हो गया, ऐड हो गया, जिसको बोलते हैं स्टाइल। आज हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है? वो हो गई है हरी प्लस वरी प्लस करी। हरी मतलब फास्ट लाइफ, मतलब हर इंसान के पास टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अपने शरीर को भी कुछ टाइम देना चाहिए, ठीक है? कोई टाइम ही नहीं देता अपने पास। हर बंदा फास्ट है, मतलब भाग रहा है, बिल्कुल भाग रहा है। खाने तक का टाइम नहीं रहता है, रात को सोने का टाइम फिक्स नहीं है लेकिन सुबह का टाइम फिक्स रहता है। तो जीवन जो है फास्ट हो गया। फास्ट के चक्कर में हम अपने शरीर का जो ध्यान रख सकते थे वो नहीं रख पा रहे हैं। तो हरी लाइफ हो गई। दूसरी क्या है? वरी। वरी मतलब चिंता, टेंशन। जो बच्चा 5 साल का है स्कूल जाने लगता है वहीं से उसको चिंता सताने लग जाती है। और चिंता जो है मरते दम तक, मतलब चिता तक अपना पीछा करती है, छोड़ती नहीं है। चिंता एक ऐसी चीज है जो फिजिकल दिखता नहीं है, लेकिन स्ट्रेस जब आता है इंसान के बॉडी में तो वो उस स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में तरह तरह के केमिकल्स डेवलप हो जाते हैं। और वो तरह तरह का जो केमिकल्स है वो दुनिया भर की बीमारी बॉडी के अंदर डाल देता है। यही वजह है, आपने देखा होगा जो लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके अंदर बीमारियों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाता है। एकदम से पता नहीं चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई। तो हमने हवा शुद्ध नहीं लिया उसकी वजह से बॉडी खराब हुई। हमने जो है पानी शुद्ध नहीं लिया उसकी वजह से बॉडी खराब हो रही है। हमने जो है फूड सही नहीं लिया, केमिकल पेस्टिसाइड सारी चीजें, बॉडी खराब हो रही है। हम फास्ट लाइफ है तो अपना केयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो है जीवन स्ट्रेसफुल हो गया है, चिंता मतलब आ चुकी है, उसकी वजह से जो है सेहत खराब हो रहा है। और चिंता के जो अगला स्टेप है उसको बोलते हैं करी। करी मतलब हमारा भोजन। हमारा भोजन कैसा हो गया? हमारा भोजन हो गया है 4 इंच के जीभ के टेस्ट के मुताबिक। जबकि हम भोजन क्यों खाते हैं, भोजन क्यों लेते हैं? भोजन लेते हैं हम अपने शरीर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन कोई भी इंसान बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक खाना नहीं खा रहा है, 4 इंच के जीभ के टेस्ट के मुताबिक खाना खा रहा है। जबकि जो भी भोजन हम करते हैं गले के नीचे उसका कोई असर नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, और गले से ऊपर ऊपर उसका असर रहता है। तो हम जो कुछ भी खाएं, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना खुराक ढूंढते हैं। उनका खुराक मिलता है तो खुशी खुशी काम करते हैं, खुराक नहीं मिलता तो मजबूरी में काम करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब जवाब दे देते हैं। जैसे हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, कोई जॉब करता है कोई बिजनेस करता है। अगर हम बिजनेस करते जाए करते जाए करते जाए और पे आउट ना आए, या जो बंदा जॉब कर रहा है जॉब करते जाए और उसको सैलरी ना आए, तो क्या करेंगे? हड़ताल कर देंगे, काम को रोक देंगे। लेकिन ये स्थिति हमारे साथ कभी नहीं होता। हमारे ऑर्गन्स को खुराक मिलता है या नहीं मिलता है, वो काम करता चला जाता, करता चला जाता है। जैसे जिस दिन हम लोग पिज्जा बर्गर फास्ट फूड जंक फूड खा लेते हैं,
या अनहेल्दी फूड खा लेते हैं, उस दिन हमारे ऑर्गन्स को काम नहीं मिलता, हमारे ऑर्गन्स को तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो हड़ताल नहीं करता, वो काम करता जाता है। लेकिन भूखा इंसान काम करते करते जैसे थक जाता है, वैसे ही हमारा ऑर्गन्स बिना न्यूट्रिशन काम करते करते थकता है। तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी जो बॉडी है वो बीमार हो जाती है, तरह तरह की बीमारियों के बीच में हम लोग चले जाते हैं। और उल्टा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोला, पिज्जा, बर्गर जो है, फास्ट फूड, जंक फूड, उसके बाद तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, ये तमाम इस मुंह के अंदर डालते हैं। एक समझदार आदमी हो या कोई कम समझदार आदमी हो, कभी भी पेट्रोल वाली कार में, पेट्रोल जिसके अंदर डलता है कार में, उसमें डीजल नहीं डलाएगा। क्यों नहीं डलाएगा? क्योंकि कार खराब हो जाएगी। लेकिन हम लोग अपने मुंह में पता नहीं कितना सारा कुछ डाल देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हमारी बॉडी खराब होगी या नहीं होगी। इसके पीछे कारण क्या है? कार, जब हम कार एक पेड मशीन है, और हमारा जो बॉडी है क्या है, ये अनपेड मशीन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला है। कार में हमने पैसा लगाया, इसीलिए कार की वैल्यू हम समझते हैं। हमारा शरीर फ्री में मिला है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं समझते। तो कार और बॉडी के साथ एक अच्छा कंपैरिजन है, वो भी हम लोग जान सकते हैं। कार ह्यूमन क्रेशर है, इंसान ने कार को बनाया है, और वो पेड मशीन है, पैसा दे के हम लाए। इंसान नेचर क्रिएशन है, परमात्मा ने इसको बनाया है, ये प्रकृति ने इसको डिजाइन किया है। लेकिन ये अनपेड मशीन है, इसको पैसा नहीं खर्च किया गया है। जबकि बहुत सारी चीजें कार और बॉडी के अंदर, वो भी मशीनरी है, ये भी मशीनरी है। कार पे हम पैसा खर्च करके लेके आते हैं, तो जैसे एजेंसी वाले कहते हैं वैसे टाइम दर टाइम हम उसकी सर्विस करवाते हैं। टाइम दर टाइम हम उसके ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर ये करवाते हैं। टाइम दर टाइम उसके इंजन के अंदर की बाहर की क्लींजिंग करवाते हैं। मेरे पास कार है, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। हर 3 महीने बाद 10 से 12 हजार रुपया मैं सर्विस में खर्च करता हूँ। जबकि मेरी गाड़ी पूरी तरीके से फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बावजूद भी हर 3 महीने बाद 10 से 12 हजार रुपया सर्विस में हम खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि कार हमारी ठीक रहे, सही रहे। लेकिन हमारा जो ये शरीर है, इसकी कीमत करोड़ों में है, अरबों में है। 15 से 20 लाख की गाड़ी पे हम अच्छा खर्च करते हैं, करोड़ों अरबों की इस बॉडी पे हम उतना पैसा खर्च नहीं करते। तो जब ये बॉडी हमारे को जो है, जैसे देखा होगा आपने कि जब खराब हो जाती है फिर हम दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, टाइम दर टाइम हमें इसकी भी सर्विस करनी चाहिए। एक एग्जांपल है, हम सभी लोग बाहर से अपने बॉडी को नहलाते हैं, रोज ब्रश करते हैं। अगर हम ब्रश महीनों दिन तक ना करें, बॉडी को ऊपर से 1 महीने तक ना नहलाए, तो क्या स्थिति हो जाएगी? बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। मतलब अपना ही शरीर अपने से मतलब नफरत करने लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आंतरिक हिस्से में जो गंदगी बाहर से बॉडी को अगर कवर कर रही है, क्या वो गंदगी अंदर नहीं जा रही? क्या हमारा जो शरीर है वो अंदर से गंदा नहीं, अंदर से डस्ट नहीं आ रहा उसके अंदर? हम बाहर से तो साफ सफाई कर लेते हैं, अंदर से साफ सफाई कर नहीं पाते। हमें हमारे बॉडी को अंदर से भी केयरिंग करने की जरूरत है। और गाड़ी का क्या है कि कोई भी पार्ट अगर खराब होता है तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाए तो कहीं मिलने वाला नहीं है, उससे ज्यादा पेन हमें लेना पड़ेगा। कार के अंदर हम एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर ये सब चेंज कर देते हैं, इधर हमने कभी चेंज ही नहीं किया। जबकि आपने देखा होगा घरों के अंदर जो लोग आरओ लगवाते हैं पानी को साफ करने के लिए, उसकी भी एएमसी करवानी होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है। साल का 1000-2000 रुपया एक मेंटेनेंस वाला आरओ का साफ सफाई करके लेके जाता है। अगर मैं बातचीत करूं, हमारे घर में मान के चलिए पिछले 20 साल से आरओ मशीन लगा हुआ है, तो 2-2 हजार के हिसाब से अगर देखेंगे तो 40 हजार रुपया एएमसी चला गया, उसकी देख रेख के लिए चला गया। हमारे बॉडी में 2-2 किडनी है, ये 2 किडनी हर 24 घंटे के दौरान 365 बार ब्लड को साफ करती है। और साफ करने के दौरान उसमें एक पदार्थ निकलता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, तो वो हमारे को पेशाब के माध्यम से हमें हमारे बॉडी से बाहर करती है। 365 बार 24 घंटे के अंदर वो काम करती है। लेकिन हमने, हमारा एज, जैसे मेरा एज 42-43 ईयर होने लगा है, हमने 1000 रुपया भी किडनी की देख रेख के लिए या उसकी एएमसी के लिए नहीं दिया आज तक। क्यों? क्योंकि ये फ्री में मिला है। और आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, किडनी पेशेंट आते हैं, डायलिसिस की तरफ जाते हैं, तो किडनी का जो काम है वो मशीन के थ्रू कराया जाता है, उसको डायलिसिस बोला जाता है। और एक बार डायलिसिस कराने के 2000 रुपये लगते हैं।
और सप्ताह में 2 बार 3 बार भी कराने पड़ते हैं। जब तक किडनी ने हमारा साथ दिया, जब तक किडनी हमारे बॉडी में हेल्दी रही, हमने 1,000 रुपया 2,000 5,000 10,000 भी नहीं खर्च किया। लेकिन जिस दिन किडनी हमारी खराब होती है उस दिन हम सप्ताह में 4,000 5,000 6,000 भी देना स्टार्ट करते हैं, और मजबूरी है, हंस के हम देते हैं। तो अगर हम पहले ही किडनी का ध्यान रखें तो जीवन के अंदर कभी भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कंसेप्ट है वेद इलेक्ट्रोल प्रोडक्ट्स के अंदर, कि अब ये जो बॉडी जो खराब हो रही है, जो बीमार हो रही है, उसके पीछे सिंपल फॉर्मुलेशंस क्या है कि कहीं न कहीं जो कुछ भी हम लोग खा पी रहे हैं उसके अंदर कुछ कमी बेसी है। इसको फूड की डेफिशिएंसी बोला जाता है, और उसकी वजह से ही हमारे अंदर बीमारियां लग रही हैं। डब्ल्यूएचओ का एक डाटा है, डब्ल्यूएचओ ने एक डाटा दिया कि जो पब्लिक है, 20% पब्लिक, 20% लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। मतलब उनको कोई न कोई बीमारी लग चुकी है। किसी को थायराइड हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है, किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी का लंग्स खराब हो गया है। मतलब ये लोग 20% ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल के सहारे हैं, डॉक्टर के सहारे हैं, कोई न कोई बीमारी उनको लग चुका है। अभी 20% लोग बीमार हैं, तो बचे हुए 80% कौन होने चाहिए? बचे हुए 80% स्वस्थ होने चाहिए। लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना यह है कि बचे हुए जो लोग हैं वो स्वस्थ नहीं है, 0% लोग हेल्दी हैं। मतलब वेलनेस कैटेगरी में, इलनेस कैटेगरी में 20% लोग हैं, तो वेलनेस कैटेगरी में 0% लोग हैं। तो उसने एक नया एरिया बताया कि जो बचे हुए 80% लोग हैं ये रोगी नहीं है, निरोगी नहीं है। रोगी और निरोगी के बीच में एक एरिया आता है जिसको प्री इलनेस कैटेगरी बोलते हैं। तो ये 80% लोग प्री इलनेस कैटेगरी में हैं। मतलब इनके अंदर, ये जो अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, इनके अंदर कोई ना कोई बीमारी डेवलप हो रही है, पता नहीं चला है, स्टंप नहीं लगा है। और ये आप देखेंगे, ये प्रैक्टिकल है पूरी तरीके से। आपने देखा होगा, इंडिया का एक डाटा मैं बताने लगा हूं आपको। हर दिन 10,000 लोगों को अटैक आता है। इंडिया का डाटा है ये। हर दिन 10,000 लोगों को अटैक आता है। उसमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता, थोड़ा सा महसूस होकर रह जाता है। बहुत सारे लोगों को पता चलता है, थोड़ी देर बाद वो ठीक रहते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ी तकलीफ हो जाती है, हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ता है, थोड़ा इलाज करवाने पड़ते हैं। और उसमें से एक परसेंटेज जिनको हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। ये इंडिया का डाटा है। अभी सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग, आज अगर हम बातचीत करें, आज 17 मई है, तो 17 मई को पूरा हिंदुस्तान के लोग अपने परिवार के साथ खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे और सोएंगे। अगले दिन 10,000 लोगों का अटैक होने वाला है। वो जो 10,000 लोग हैं आज हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और कल वो हार्ट अटैक के शिकार होने वाले हैं। तो ये जो बीमारी है ये रातों रात में पैदा नहीं हुई, ये हमारे बॉडी के अंदर अंडर प्रोसेस चल रही थी, पता अब चलना है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कल सुबह थोड़ी बहुत चैलेंज आएगा बॉडी से रिलेटेड, वो हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। डॉक्टर बोलेगा कि आप ये रिपोर्ट निकलवा के लेके आइए, और जब उनकी रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट निकल के आएगी तो उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी डिक्लेयर हो जाएगा। यानी जो इंसान आज हेल्दी था कल बीमार वाली लिस्ट में चला जाएगा, उस 20% वाले एरिया में चला जाएगा। और ये 17 मई को भी होगा, 18 मई को भी होगा, 19 मई को भी होगा। मई के बाद आएगा जून, जून में भी रहेगा, जून के बाद आएगा जुलाई में, जुलाई में भी रहेगा। ये मतलब डे बाय डे, सालों दर सालों ऐसा चलता रहेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको वहम है। वहम क्या है कि हम बीमार होएंगे तो डॉक्टर हमें बचा लेगा। इसकी मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखने लगा हूं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से ग्रो किया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आज बहुत साइंस ग्रो किया है, मेडिकल साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी ग्रो किया है, मशीनरी ग्रो किया है, बहुत कुछ ग्रो किया है। लेकिन बीमारियों की तादाद कम होने के बजाय क्या हुआ है, बढ़ती जा रही है। बीमारियां डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, जबकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है। उसके बावजूद भी बीमारियों पे कवर नहीं पाया जा रहा। क्यों नहीं पाया जा रहा है? कि हॉस्पिटल में बीमार होने के बाद जाते हैं और डॉक्टर के सहारे जिंदा रहते हैं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अगर आप देखे होंगे कि बीमारी से पहले का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं आफ्टर डिसीज, बीमारी के बाद, लेकिन बीमारी से पहले उनके पास भी कुछ नहीं है। आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए जो शुगर स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, किडनी स्पेशलिस्ट है,
और उससे पूछा जाए कि हमें कोई ऐसा टैबलेट बता दीजिए, ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हमारे को जीवन में कभी शुगर हो ही ना, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ऐसा कुछ होता तो कोई भी डॉक्टर शुगर पेशेंट नहीं होता, किसी भी डॉक्टर को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। इसका मतलब यह है कि ऐसा कुछ मेडिकल साइंस के अंदर नहीं है। हम सभी लोग लक्की हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है कि हम बीमारी से पहले ही अपने आप को क्योर कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग लक्की हैं। लेकिन हमें उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा, हमें उसकी कीमत को समझना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी की वैल्यू को समझना पड़ेगा। क्लियर है सर? तो ये चीजें हमारे साथ होती हैं। अभी मैं आपको एक भयानक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि कैंसर का नाम सुन के भी जो शरीर के अंदर जो ये बाल होते हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं। कैंसर का नाम सुन के लोग दहल जाते हैं, एक बार थोड़ा स्थिति भयानक हो जाती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी, एक बड़ी बीमारी है। जिस घर के अंदर कैंसर कदम रख देता है, उस घर के अंदर जो है सुख, चैन, नींद, आराम, पैसा सब कुछ तबाह कर देता है। ऐसी बीमारी है। और लोग कैंसर से दूर रहना चाहते हैं, कोसों दूर रहना चाहते हैं। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि कैंसर सेल 300 हर इंसान के बॉडी में डेली पैदा होते हैं। हर इंसान के शरीर में कैंसर सेल डेली पैदा होते हैं। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छा है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल पैदा हुए हैं वो मारे जाएंगे और बॉडी से वॉश आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे भोजन में, हमारे फूड में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छा नहीं है, कम है या नहीं दे पाए हैं, तो वो 300 कैंसर सेल इंसान के शरीर में जमा हो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर 300 पैदा होने वाले हैं, फिर एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट्स होएगी, नहीं देने पे वो 300 जमा हो जाएंगे। अगले दिन फिर 300 पैदा होने वाले हैं। इस तरीके से जिस इंसान के फूड में बराबर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होएगा, उसके बॉडी के अंदर ये 300 कैंसर सेल हर दिन पैदा होंगे और डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो होगा क्या? 2-4 साल, 5 साल के बाद वो कैंसर सेल जहां पे इकट्ठे होंगे, वहां पे थोड़ी सी सूजन आ जाएगी, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा वो जगह। और इंसान का नेचर क्या है? इग्नोर करने का। जब वो इग्नोर करेगा, साल, 2 साल, 3 साल और निकल जाएंगे, तो वो और ठोस हो जाएंगे, तो सूजन जो है अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम इग्नोर करेंगे, 2-4 साल के बाद वो और गांठ उसकी पक्की हो जाएगी, ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ सालों के बाद वही ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेगा, कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इतनी बड़ी बीमारी का जो सेल्स है, जो कीटाणु हैं, वो हर इंसान के बॉडी में आते हैं। जानकारी ना होने की वजह से वो इंसान कैंसर बनने से पहले ही उन सेलों को मार के बाहर नहीं कर पाता। और आपने इसीलिए देखा होगा कि जो भी साग सब्जियां, फल, फ्रूट्स ये बताया जाता है खाने के लिए, उनके अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन बताया जाता है कि अच्छे ऑक्सीजन रेंज में रहना चाहिए, उनके अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये हमारे को हेल्प करते हैं। अभी क्या है, सवाल ये है कि हम जो फूड दे रहे हैं बॉडी को, अगर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो वेद लग्जर का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम उसको शामिल कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट कमी होने की समस्या, ये सॉल्व हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी, तो जीवन के अंदर कभी भी कैंसर नहीं आएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए हमारा जो हार्ट है, हमारा जो किडनी है, वो किसी न्यूट्रिशन की वजह से वीक हो रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है, और हम अपना प्रोडक्ट अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं, तो हमारे को उस न्यूट्रिशन की कमी नहीं होएगी, उस तत्व की कमी नहीं होएगी। और जब कमी नहीं होगी तो हमारा जो हार्ट है वो बेहतरीन काम करता चला जाएगा, हमारा जो किडनी है वो भी बेहतरीन काम करता चला जाएगा। तो फर्ज हमारा ये बनता है कि चंद परसेंटेज अपनी कमाई का, थोड़ा सा पैसा अपनी कमाई का हमें अपने शरीर पे खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है हमारे लिए, तो वो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार हेल्दी रहेगा, हम बीमार रहेंगे तो सब कुछ बीमार होने वाला है। तो हमारी कमाई का चंद परसेंटेज हिस्सा एज ए सप्लीमेंट, एज ए वेद लग्जर प्रोडक्ट, कोई भी अगर पॉकेट अलाउ नहीं करता तो सारा प्रोडक्ट खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हम चेंज करके, कभी वेद नेचुरल ले लिए, कभी वेद एमुने ले लिए, कभी वेद पावर ले लिए, कभी हमने चाय कुछ दिन तक यूज कर लिया,
अलाउ करते हैं तो हम 2 प्रोडक्ट ले सकते हैं, और अलाउ करता है 3 प्रोडक्ट ले सकते हैं। इस तरीके से टाइम दर टाइम अगर हम उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे अपने बॉडी को देते हैं, तो ये जो चैलेंज आ रहे हैं हमारे को, वो चैलेंज नहीं आएंगे, वो दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअल में अगर मैं समरी की बातचीत करूं, समराइज करूं इसको, तो 4 से 5 कारण होता है, 4 से 5 कमी होती है। ये जितनी भी हमने बातचीत किया आपसे, चाहे वो फूड की बातचीत किया, हवा की बातचीत किया, चाहे हमने हमारे लाइफस्टाइल की बातचीत किया, ये जितनी भी बातचीत किया, इसका जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर क्या होता है, वो 4 से 5 होता है। पहला इफेक्ट क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो गंदगी बाहर से बॉडी में गई, वो जमा हो गई, निकली नहीं, तो ये पहला इफेक्ट है बीमारी का। दूसरा, अभी हमने जैसे आपसे बातचीत किया सूजन की, स्वेलिस की, तो बॉडी में कहीं भी अगर सूजन बनने लग जाए और वो सॉल्व ना हो तो बीमारी का कारण है। तीसरा क्या है, तीसरा हमने बताया कि हमारा जो शरीर है वो सेल्स से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है, तो सेल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्स की ग्रोथ होते रहना चाहिए, टाइम दर टाइम उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हमारे जो फूड्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। और चौथी चीज है, ये जो कुछ भी है इसका जो प्रोसेस होता है वो हमारे गट हेल्थ में होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर होता है। तो अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम बेहतरीन काम करता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा, तो हम तमाम समस्याओं से वैसे बचते चले जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए न्यूट्रिशन, मतलब हमारे फूड में विटामिन की कमी है वो हमें चाहिए, हमारे फूड में मिनरल्स की कमी है वो हमारे को चाहिए, हमारे फूड में हेल्दी फैट्स की कमी है वो हमारे को चाहिए, हमारे फूड में जो है एंजाइम की कमी है वो हमारे को चाहिए, हमारे फूड में जो है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की कमी है वो हमारे को चाहिए। तो ये हम फूड, जो हमारे फूड में कमी है वो हमें बाहर से चाहिए। तो ये 4 से 5 कारण है जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, और यही 5 कारण के ऊपर हमारे जो प्रोडक्ट है वो काम करते हैं। जितने भी आप प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, अगर आपने स्पेशली मेरा देखा होगा, तो मैंने समराइज उसको करता हूं कि हमारा प्रोडक्ट इन 5 चीजों पे काम करता है। और ये पूरी स्टडी अगर आप देखेंगे तो यही है, इन्हीं 5 कारणों की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 50 रुपया 100 रुपया अपने इस बॉडी पे रोज खर्च करके अपनी लाइफ को हेल्दी 120 साल तक ले जाए, या 50 रुपया 100 रुपया बचा के बीमार हो जाए तो इकट्ठा करके हॉस्पिटल में खर्च करें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वेद लग्जर के, वेद नेचुरे, वेद इम्यूने, वेद पावर, अगर मैं इनकी समरी की बातचीत करूं तो यही 5 काम करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे जाके डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, क्लिनजिंग का काम करते हैं। हम अपने आप को बाहर से नहलाए, ब्रश किए, उसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट और बॉडी के अंदर जाएगा तो आंतरिक हिस्सों से साफ सफाई कर देगा, क्लिनजिंग कर देगा। तो जैसे नहा के हम पूरा तरोताजा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी जब अंदर से नहलाएगी तो हम पूरा फिट महसूस करेंगे और हेल्दी महसूस करेंगे। दूसरे नंबर पे जैसे मैं सूजन की बातचीत कर रहा हूँ, इंटरनल पार्ट में कहीं भी कोई स्वेलिस आ रही है, सूजन आ रही है, तो हमारा प्रोडक्ट उसी चीज के ऊपर काम करता है। आप मेडिकल साइंस के अंदर आप देखे होंगे तो 95% केस में लोग इन्फेक्शन वर्ड यूज करते हैं। इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन मतलब सूजन, बॉडी के अंदर सूजन आ गई है, तो हमारा प्रोडक्ट उन्हीं सूजन के ऊपर काम करता है। तीसरे नंबर पे जो बॉडी का बीमारी, जैसे मैंने बातचीत किया कि सेल्स के ऊपर काम करना, तो हमारा प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर काम करता है, सेल रीजनरेशन थेरेपी के ऊपर काम करता है। सेल्स जो है कैसे मल्टीप्लाई होंगे, कैसे बनेंगे, कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे, ये सारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऊपर प्रोडक्ट काम करता है। और उसकी जो जड़ है, उसका जो नींव है, वो है हमारा गट हेल्थ, हमारा डाइजेशन सिस्टम। तो ये प्रोडक्ट हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम के ऊपर काम करता है, और फूड की डेफिशिएंसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये वर्क करता है। तो इस तरीके से कुल मिला के वेद लग्जर का जो प्रोडक्ट है वो हम सभी लोगों को यूज करना चाहिए, जो भी हेल्दी इंसान है उनको यूज करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े, तो हमें अभी से इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आने वाले टाइम में बड़ी बीमारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अभी मैं एक न्यूज है, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कि जो वैक्सीन लगा है उसके बड़े साइड इफेक्ट आ रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हो रहा है। यस। मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर किन लोगों को होगा, जिनके बॉडी के अंदर सेल्स की ग्रोथ सही नहीं होगी। मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर उन्हीं बॉडी में होएगा जिसके अंदर सेल्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, हेल्दी सेलों की ग्रोथ नहीं होगी।
ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वैक्सीन लगा बॉडी के अंदर और हमारे जो ऑर्गन है वो रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, रीडेवलप नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वैक्सीन का जो असर है वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन जिस बॉडी में सेल्स रीजनरेशन प्रक्रिया अच्छा चलता रहेगा, उसके अंदर क्या होगा कि आज की डेट में जो हमारा ऑर्गन है 6 महीने के बाद वो रिपेयर होके आज से बेहतर हो जाएगा। यानी उसके अंदर आज जो कुछ भी है वो सब चेंज होके नया बन जाएगा। तो जब नया बन जाएगा तो वैक्सीन का जो असर है बॉडी में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गन्स नया बन गए, ऑर्गन की डेवलपमेंट हो गई, तो वैक्सीन का जो असर है खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये सेल रीजनरेशन थेरेपी में बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट कंटिन्यू किसी को भी यूज करा दे 6 महीना लगातार, तो 6 महीने के बाद उसके बॉडी का जो ऑर्गन है वो रीजनरेट होके नया डेवलपमेंट हो जाएंगे। तो उस बॉडी के अंदर वैक्सीन का जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और ये मतलब क्लिनिकली या मेडिकली हम लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये सिस्टम है, हमें समझना, हमें महसूस करना है। किसी को हम सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो वो लोग जो है इन चीजों को समझेंगे और हमारे फूड का, हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। सो हमारा जो कंसेप्ट था आज का यही था। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मैं जो कुछ भी आपको डिलीवर करना चाह रहा था वो डिलीवर हुआ होगा। आप जो है इसका बेनिफिट उठाएंगे और आप लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अगेन थैंक्स करता हूँ। इसी सेशन को मैं टाइम दर टाइम रिपीट करूंगा आपको और एक्सप्लेन करता रहूंगा। और कमिंग मंडे हम सभी लोग जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें भी आएंगे। और अभी हमारे बीच में मोहिंदर सर अवेलेबल होंगे, तो मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट सीनियर को आप इनवाइट करें बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुग्रीव सर, आपने बहुत ही कम शब्दों के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बहुत ही अच्छी जानकारी प्रोडक्ट्स के बारे में दी है। और लीडर्स, हमारे पास सुग्रीव सर को देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ में हम इनका धन्यवाद जरूर कर सकते हैं। सुग्रीव सर, महेंद्र सर अवेलेबल हैं? हाँ, महेंद्र सर अवेलेबल है। तो दोस्तों, अभी हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि गेस्ट स्पीकर के रूप में हैं। और आज के दिन वेद लग्जर के बीच में वे नाम के मोहताज नहीं हैं। ऑल ओवर इंडिया के बीच में उनका नेटवर्क है। अगर रैंक की बात की जाए तो एमरल्ड डायरेक्टर रैंक अचीवर हैं और वेद लग्जर के फर्स्ट करोड़पति भी हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूं कि मिस्टर महेंद्र सर आए और अपनी बेहतरीन जानकारी हमें दें। और मैं चाहती हूं कि जब भी मैं उनको स्टेज पर बुलाऊं तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में हम उनका वेलकम करेंगे। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर महेंद्र सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। मोहिंदर सर सुन पा रहे हैं आप? तबीयत थोड़ी वीक लग रही थी शायद, मुझे लग रहा है कि अवेलेबल नहीं है। चलिए, जब तक मोहिंदर सर आते हैं तब तक थोड़ा जी, हम इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों को विजुलाइज हो रहा है? जी यस सर। सर। यस यस। अभी आप सबको बैनर आए होंगे, मैसेज आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि तीन तीन जो है ऑफर, तीन ऑफर आपको मिला हुआ है और ये तीनों ऑफर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों ऑफर का बेनिफिट एक साथ उठाया जा सकता है, जिसमें से पहला जो ऑफर है, एक सेकेंड, मैं इसकी बात करूंगा। यह है कंसिस्टेंसी रिटेल ऑफर। कंसिस्टेंसी रिटेल ऑफर क्या है कि अगर आप 5600 मतलब 50 पीबी की बिलिंग एक बिल पे लगातार 3 महीने करते हैं तो आपको 3300 रुपया MRP का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। मई में किया आपने, जून में किया, जुलाई में किया, तो जब तीसरा बिल कंप्लीट होएगा तो 3300 रुपये का प्रोडक्ट अपने को फ्री मिलने वाला है। 50 पीबी 50 पीबी 50 पीबी, यानी कंसिस्टेंसी हमने 3 मंथ तक किया तो 3300 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कितना बेहतरीन ऑफर है! 3300 का मतलब तकरीबन आप लगाए हिसाब किताब तो एक अच्छा परसेंटेज बनता है। और अगर 100 पीबी करते हैं तो 100 पीबी 3 महीने करने पे अपने को 7000 का रिटेल प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये जो ऑफर है काफी बेहतरीन है। और इसी से जुड़ा हुआ, इसी तरीके से
ये ऑफर भी आप देखेंगे। इसके अंदर नीचे देखिए 2 नंबर पे 250 पीवी वीकली मैचिंग करते हैं तो आपको 1 वेद नेचुरे 2 वेद अमूने फ्री मिलने वाला है 250 पीवी की मैचिंग पे, और ये जितनी बार करेंगे उतनी बार मिलेगा। तो ये 2 ऑफर हो गया किसके लिए, न्यू पर्सन से लेके सिल्वर तक, मतलब जय नए लोग हैं या स्टार हैं, ब्रॉन्ज है, सिल्वर, इन लोगों, इन 3 रैंक के लोगों के लिए है। उसके ऊपर जो 1 नंबर पे आप देख पा रहे हैं 250 पीवी वीकली मैचिंग फॉर 12 मंथ 12 वीक। 250 पीवी अगर हम 12 वीक तक लगातार मैचिंग करते हैं या एक्यूमुलेटेड मोड में 3000 पीवी मैच 3000 पीवी कर देते हैं तो 3 दिन 2 रात का एक हमें बिजनेस गेटवे टूर मिलने वाला है। इसके लिए क्या है कि रैंक की कोई वो नहीं है, ये हाँ, पहले से लेवल से लेके सभी लोग कर सकते हैं इसको, 3000 पीवी या 250 पीवी मैचिंग। तो ये 3 ऑफर है, मतलब कंसिस्टेंसी जो करेंगे उधर भी काउंट करेगा फ्री प्रोडक्ट में, 250 पीवी की मैचिंग करेंगे उसमें भी काउंट करेगा, वही 250 पीवी हमारे लिए टूर के लिए भी काउंट करेगा। तो ये जो 3 ऑफर आया अभी आपने देखा, ये 3 ऑफर बहुत ही शानदार हैं और इसको प्रमोट करना चाहिए। इसको, इसका फायदा अगर लेना है तो हमें इसकी प्रमोशन करनी चाहिए। किसी के साथ भी अगर हम बैठ रहे हैं तो उसके साथ बैठ के इसके जो फायदे हैं वो बताने हैं। जिसको हमने फोन 4 दिनों से नहीं किया होगा, 5 दिनों से नहीं किया हुआ या 10 दिन हुए होंगे, अब उनको फोन करने का एक नया मौका, एक नया बहाना है जिससे हम फोन कर सकते हैं। तो हमारी एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी इस बिजनेस का जो बेनिफिट्स है उतना ज्यादा होने वाला है। मैं चाहूंगा मोहिंदर सर आ चुके हैं आप? मोहिंदर सर शायद अवेलेबल नहीं है, तो आगे प्रोसीड कर लीजिए किसी क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ। अरुण जी। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है और ऑफर के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और मैं चाहती हूँ कि सभी लीडर्स इसका फायदा उठाएं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और अगर आज की